हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 84 शेड्यूल टू बी डन ऑन 16 फरवरी 2021 फॉर क्लास 9। बेटा ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है। जैसा कि आपको पता है आपके सिलेबस में 2 पैराग्राफ है, एक डिस्कर्सिव, पहला जो होगा वो आपका डिस्कर्सिव होगा और उसके बाद आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है जो आज आपको उसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है फॉर प्रैक्टिस। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको एनालाइज करना होता है दिए गए डेटा को। तो देखिए फैशन इंडस्ट्री पे बेस्ड ये पैराग्राफ है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बेटा हमेशा इनके जो आंसर्स है वो अपने व्यूज़ नहीं देने हैं, सिर्फ जो पैसेज जो एनालिटिकल पैराग्राफ दिया है इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही हमें आंसर्स करना है। ये हमेशा याद रखिएगा, इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है। आप ध्यान रखेंगे कि जो दिया गया डेटा है उसी के बेस पे आंसर होगा। अब देखिए फैशन इंडस्ट्री होल्ड सेकेंड प्लेस अमंग द पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज। सेकेंड प्लेस है फैशन इंडस्ट्री की, तो जो पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें से। It has an enormous impact on the environment as well as on the millions of people working in it. इसका बहुत बड़ा अनलिमिटेड इसका इम्पैक्ट है हमारे पर्यावरण पे और जो करोड़ों लोग उसमें काम कर रहे हैं उन लोगों पर भी। लुक एट द डेटा गिवन बिलो। तो अब हम डेटा देखेंगे जो हमें फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया गया है। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जिससे 2 वेस्ट निकल रहे हैं, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इज़ अबाउट 21 बिलियन टन ऑफ गार्बेज। सॉलिड के अलावा जो लिक्विड वेस्ट है वो देखिए बेटा 17 to 20% ऑफ ग्लोबल वाटर पॉल्यूटर है ये ग्लोबल लेवल पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और जो सॉलिड वेस्ट है वो एंड होता है लैंडफिल्स में, जो बड़े बड़े लैंडफिल्स बनाए जाते हैं जहाँ बड़े बड़े कूड़ा डाला जाता है ना, जैसे आप देखते हो गड्ढा करके बहुत बड़ा बड़ा, तो उनको लैंडफिल्स बोलते हैं। और जो कि लिक्विड वेस्ट है वो वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाता है और फाइनली कहाँ पहुँच जाता है, ओशंस में पहुँच जाता है, महासागरों में पहुँच जाता है। और जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो प्रोड्यूस करता है मीथेन, जो एक पावरफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग में पूरे ग्लोब का वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है उसको वार्म करने में वो कंट्रीब्यूशन देता है। 10% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन जो है वो कॉटन इसके क्लोथिंग इंडस्ट्री से हो रहा है। 10% ऑफ टोटल कार्बन एमिशन जो है उसमें से 10% हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। और हार्मफुल होता है ये जो लिक्विड वेस्ट है जब ये ओशंस तक पहुंच गया है, तो देखिए ह्यूमन बींग्स के लिए तो हार्मफुल है ही है, और बायोडाइवर्सिटी यानी कि टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए ये हार्मफुल है। ये तो थी बेटा आपका फ्लो चार्ट फिगर नंबर 1। अब फिगर नंबर 2 देखिए, आपको ये पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं जब एक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्ट्स कि कितना कितना कंट्रीब्यूशन किसका है। तो इस फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो ये हमारी फिगर हमें बोला गया फिगर के फॉर्म में फिगर 2, और ऊपर वाला था फ्लो चार्ट जो एरोस के फॉर्म में, रेक्टेंगल और एरोस के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है। अब देखिए शेयर ऑफ क्लोथिंग वेस्ट पर ईयर। तो पर ईयर क्लोथिंग का जो वेस्ट है उसमें कितना कितना शेयर, देखिए जो टोटल वेस्ट है उसमें से 57% तो जाता है लैंडफिल्स में, जो बड़े बड़े लैंडफिल्स बनाए जाते हैं। उसमें से 10% को तो रिसाइकल कर दिया जाता है, यानी कि दोबारा यूज़ किया जाता है, और रिसाइकल करके फिर कुछ नया बना दिया जाता है। रिसाइकल करना मतलब फिर से उसको नया प्रोडक्ट बना दिया उसी का यूज़ करके। और रीयूज़ करना मतलब 8% ऑफ इट इज़ रीयूज, और 8% को जब रीयूज़ किया जाता है तो यानी कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें बना ली जाती है ताकि उसे, या फिर उसे जैसे आप देखते हो कुछ नए कपड़े, कोई किसी को पुराने कपड़े या डिफेक्टिव कपड़े जो होते हैं अलग अलग जगह पर मार्केट एरियाज़ में, छोटी मार्केट्स में बिकते हैं, या फिर आप अपने किसी को दे देते हो जो अच्छे कंडीशन में कपड़े होते हैं तो रीयूज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए 25% इंसिनरेशन मतलब क्या होता है, इंसिनरेशन मतलब होता है बर्निंग, उन्हें जला दिया जाता है। 25% ऑफ द वेस्ट जो खराब है उसे जला दिया जाता है। तो ये फिगर 2 है जिसको हमने यहाँ एनालाइज किया। उसके बाद द रेट एट विच द क्लोथिंग वेस्ट इज जनरेटेड, वो रेट जिसपे क्लोथिंग वेस्ट जनरेट हो रहा है ड्यू टू अ फास्ट फैशन ट्रेंड,
बार बार फैशन के बदलने की वजह से होता है ना। हम लोग देखते हैं कुछ लोग कुछ कपड़े पहनने के बाद फिर दोबारा नहीं पहनते कि इसका फैशन चला गया है, अब इसका फैशन नहीं है। तो इसकी वजह से भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो जाता है। इज़ फार मोर देन इट्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जितना ज़्यादा क्लोथिंग प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फैशन, तो उतना उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा, वो उतना जल्दी डिकम्पोज नहीं हो पाता। मिलियन ऑफ टन्स ऑफ क्लोथिंग वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल्स। मिलियन ऑफ टन्स डाले जाते हैं लैंडफिल में, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा 21 बिलियन। द ऑर्गेनिक कॉटन फैब्रिक में टेक, जो ऑर्गेनिक जो प्योर कॉटन से बनी हुई कोई भी फैब्रिक है, वो 1 मंथ से 5 मंथ्स टू फुल्ली बायोडिग्रेड, 1 से 5 महीने में वो टोटली बायोडिग्रेड हो जाता है, यानी कि मिट्टी में अगर डला तो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। लेकिन जो वेस्ट, बट द वेस्ट जनरेटेड इन मिक्सचर ऑफ नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक फाइबर, जो वेस्ट नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक जैसे पॉलिस्टर और बहुत सारे नायलॉन, इस तरह की जो हमारे फैब्रिक्स हैं जो सिंथेटिक है, जो मैन मेड है, उनके साथ मिक्स अगर नेचुरल फाइबर होता है विद 20 to 200 ईयर्स ऑफ डिकम्पोजिशन टाइम, उसको डिकम्पोज होने में, उसको डिके होने में, ख़त्म होने में, सड़ के ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होने में 20 से 200 साल लग जाते हैं। A viable solution to this problem may be the adoption of every technique resulting in lower waste generation। तो बहुत ज़रूरी है हमें कोई ऐसी अडॉप्ट करनी चाहिए टेक्निक जिसमें हमारे पास जो वेस्ट जनरेशन है वो कम से कम हो जाए। ज़ीरो वेस्ट फैशन, ऐसा फैशन होना चाहिए जो इसमें बिल्कुल भी कुछ वेस्ट ना हो। मे बी अ स्टेप टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इसको हम मान सकते हैं कि ये हमारा एक कदम है। सस्टेनेबिलिटी होती है बेटा फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बिना किसी एनवायरनमेंट को हार्म किए, एनवायरनमेंट पे पूरा बिना कोई पूरा असर डाले हमें ग्रोथ करनी है। वो ग्रोथ जिससे हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं होता है, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बुरा नहीं है उसमें, हम सस्टेन कर सकते हैं, हमारे आराम से हम अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं ऐसी डेवलपमेंट। तो अ ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी मस्ट बी अडॉप्टेड टू आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल्स, पावर, वर्कफोर्स। तो हमें ज़ीरो वेस्ट पॉलिसी, यानी कि बिल्कुल जिसमें कुछ भी वेस्ट ना हो, ऐसी पॉलिसी को ढूंढना चाहिए। ऐसी कमियों को हमें निकाल देना चाहिए जो इसके इनपुट में, या तो रॉ मटेरियल में, या पावर में, या काम करने के तरीके में जो भी वेस्टेज हो रही है उसे कम से कम हमें करना चाहिए। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज, अबव फिगर्स, हमें आंसर करना है। तो फैशन इंडस्ट्री हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन। तो देखिए बेटा, ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन, आप सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन में ही आपको इसका आंसर मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन इन पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंडस्ट्री है वो हमें क्या कर रही है, ये पॉल्यूशन कॉज कर रही है, तो इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इसका आंसर आ जाएगा। The data in figure 1 depicts that the solid waste produce methane which leads to global warming। बिल्कुल सही है, ये solid waste में कहा गया। The waste produced causes immense damage to environment, जो waste है वो damage करता है environment को। The liquid waste amounts 17 to 20% of pollution, water pollution, ये भी ठीक है on the basis of passage की वो 17 से 20% water wastage है जो हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्रीज से आ रहा है। टोटल पॉल्यूशन जो वाटर पॉल्यूशन है उसका 17 to 20% क्लोथिंग इंडस्ट्री से आता है। द सॉलिड वेस्ट मोस्टली एंड्स अप इन लैंडफिल्स, ये भी ठीक है। तो आप एक ऑप्शन लिखेंगे, ऑल द ऑप्शंस आर, एक फिफ्थ ऑप्शन आप डाल देंगे, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। इस तरह से आप जो है लास्ट ऑप्शन डालेंगे फिफ्थ और उसमें टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव, या फिर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद देखिए बेटा, आपका यहाँ पे ये हो गया, ये सारे ही करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। तो फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है, इन द फ्रेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन द वर्ड डिकम्पोजिशन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द प्रोसेस ऑफ। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो वॉर्म्स के थ्रू भी होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स का, कुछ ऐसे मटेरियल्स का मिक्स हो जाना, छोटे ब्रेक डाउन होकर छोटे पार्टिकल्स में बदलना,
और फिर उसके बाद वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। जैसे जो बायोडिग्रेडेबल आपने वर्ड सुना है, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे ही डिकम्पोजिशन, उसका ब्रेक डाउन होके रोटिंग। तो इसमें देखिए वर्ड ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग डाउन भी इसमें है, रोटिंग एंड डिकेइंग भी है, सड़कर उसका बिल्कुल ख़त्म होकर उसमें मिक्स हो जाना, सेपरेशन इनटू पार्ट, छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है लेकिन बर्निंग नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने पूछा है नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, तो नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू में आ जाएगा बर्निंग इनटू पीसेस। नेक्स्ट है फिगर 2 रिफ्लेक्ट्स द वे। तो हमने जो पाई चार्ट पढ़ा फिगर 2, हमारी फिगर 2 बताती है वी यूज़ आर क्लोथिंग वेस्ट इन जनरल, हम कैसे इन जनरल क्लोथिंग वेस्ट को यूज़ करते हैं, या फिर एट विच वी रिड्यूस आर क्लोथिंग वेस्ट, कैसे हम अपने क्लोथिंग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वी आर यूजिंग आर लैंड फिल्स फॉर आर क्लोथिंग वेस्ट, उन्होंने सब बताया कि किस किस तरह से होता है। तो वी आर यूजिंग लैंड फिल्स क्लोथिंग वेस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन ऑन द होल जो एनालाइज करता है पाई चार्ट, वो रिफ्लेक्ट क्या करता है, द क्लोथिंग वेस्ट इज हैंडल ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से ग्लोबली क्लोथिंग वेस्ट को हैंडल किया जाता है। अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दिस ग्रीम, तो ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का तो आंसर सी हो जाएगा। अब सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू दिस ग्रीम प्रॉब्लम कुड बी, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम का, तो देखिए यहाँ पर है ज़ीरो वेस्ट फैशन, ये हमारा स्टेप होगा सस्टेनेबिलिटी की तरफ। तो आपके पैसेज में ही सारे आंसर हैं, आपको उससे ही ढूंढना है। तो देखिए ये ज़ीरो डंप फैशन, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो क्लोथिंग फैशन के बिल्कुल कपड़े नहीं होंगे, आपका ये है ज़ीरो वेस्ट फैशन, हमें वेस्ट कुछ नहीं होने देना है। अगर हम फैशन को अडॉप्ट भी कर रहे हैं तो हमें वेस्टेज को मिनिमाइज़ करना है। अब देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर अ मास्क एंड keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and keep learning and enjoying, stay blessed and healthy. इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सभी को कोविड को फैलने से रोकना है। अभी कोविड-19 गया नहीं है, हमें उससे जिस तरह से हम सब ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया है, हमने दिल्ली में उसको कंट्रोल किया है, उसे मेंटेन करना है। सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने सारे रूटीन के वर्क करने हैं। सो टेक केयर एंड बी स्ट्रॉन्ग, take healthy food and enjoy yourself. Thank you. Have a nice day.